हाय एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी इनसाइडर। सो वी ऑल आर इन अ रेस कि हमें या तो CSIR या फिर UGC या फिर ARS नेट, DBT, गेट कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम CSIR की कुछ अनयूजुअल पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे और किस तरीके से ये हमारे बिकॉज हर स्टूडेंट जो भी CSIR का एग्जामिनेशन देता है वो अपने मिड 20s में होता है, राइट। हम या तो लाइक वी स्टार्ट जस्ट आफ्टर आर ग्रेजुएशन और आफ्टर आर मास्टर्स, वेन एवर जिसके पास जिसका टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग वी स्टार्ट ऑफ। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे पैटर्न हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर या स्टूडेंट्स के गोल्डन ईयर्स जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा एक करेक्ट करियर पाथ को चूज़ करना चाहिए, वहाँ पर हम CSIR एज एन इंस्टीट्यूट कहाँ लैक कर रहा है। दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन दिस एंटायर वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे, ये कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन फैक्ट्स है, बेस्ड अपॉन द रियल टाइम प्रॉब्लम है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं। मी एज एन एजुकेटर, मी एज एन ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटायर प्लेटफॉर्म एंड बीइंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन ऑफ हेल्पिंग आउट स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, वी हैव आवरसेल्व्स अंडरस्टूड कि बहुत सारे फ्लॉज हैं जिसके ऊपर CSIR को वर्क करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, परसेंटाइल में रिजल्ट देना, ना कि परसेंटेज में। जब हमारे पास परसेंटेज में रिजल्ट आता है उस टाइम के ऊपर यू हैव अ बेटर आइडिया कि हमने कहाँ गलती की, किस एरिया में मुझे बेटर परफॉर्म करना चाहिए था या फिर मेरी कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पुराने अटेम्प्ट में लेट्स से 77 मार्क्स थे, इस अटेम्प्ट में 100 हैं। सो आपको अपना इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा, लेकिन परसेंटाइल में आप चेक ही नहीं कर सकते कि आपने क्या चेंज किया, लाइक व्हाट वाज योर इम्प्रूवमेंट, बिकॉज हमारे पास रॉ स्कोर नहीं आता फर्स्ट एंड सेकेंड, यू गेट योर रिजल्ट इन द परसेंटाइल। इन दोनों की वजह से, रॉ स्कोर की वजह से यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने कहाँ पर इम्प्रूव किया है, कहाँ आप लैक कर रहे थे, कहाँ पर रिक्वायरमेंट है और इम्प्रूवमेंट की। इन एडिशन परसेंटाइल की वजह से आपको सेट पैटर्न समझ नहीं आता। रीजन बीइंग, थर्ड सेगमेंट इन द सेम फॉर्मेट, CSIR नेवर डिस्क्लोजेस कि वो कितने नंबर ऑफ JRF हर ईयर लेता है। बिकॉज आप कोई भी डेटा उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी नंबर ऑफ JRF कितने उस पर्टिकुलर एग्जाम साइकिल में कितने बच्चों को स्टाइपेंड अलॉट किया जाएगा। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, CSIR जब भी रिजल्ट डिक्लेयर करता है उसके बाद एक सेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड करवाता है, ताकि वो अपनी PhD कंटिन्यू करते टाइम जब वो PhD में एडमिशन लेंगे तो वो फेलोशिप ले सकें CSIR के थ्रू, राइट। लेकिन कितने फेलोशिप एक पर्टिकुलर सेशन में अलॉट किए गए हैं, क्या उस पर्टिकुलर एग्जाम साइकिल का बजट है, ये कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि हर बार कितने स्टूडेंट्स को JRF मिला, विच इज अगेन अ डीलिमिटिंग फैक्टर, बिकॉज द स्टूडेंट्स शुड हैव अ क्लियर आइडिया, या फिर CSIR को डिफाइन करना चाहिए दैट दीज मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट द स्टाइपेंड एवरी ईयर, और इस पर्टिकुलर एग्जाम साइकिल में इतने बच्चों को JRF मिलेगा। बट दिस इज नेवर शोकेस्ड बाय द CSIR। सो पहली चीज, कोई रो स्कोर नहीं होता जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट समझ नहीं आती। परसेंटेज के बजाय परसेंटाइल होता है, विच इज़ अगेन एम्बिग्विटी, बिकॉज परसेंटेज और परसेंटाइल में कंप्लीट डिफरेंस होता है। परसेंटेज का मतलब है कि कितने परसेंट आपके मार्क्स आए, परसेंटाइल का मतलब है आउट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया उसमें से आपके मार्क्स कितने बच्चों से ज़्यादा थे। सो आपको सिर्फ वो पता चलता है क्या मार्क्स थे, क्या वहाँ पर आपने इम्प्रूव किया, कुछ नहीं पता चलता। सो दैट्स अगेन अ रॉन्ग थिंग। परसेंटेज शुड बी पुट फॉरवर्ड एंड नॉट द परसेंटाइल। एंड सेकेंड, रॉ स्कोर हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए ताकि मैं इम्प्रूवमेंट को जान सकूं, मैंने कितना इम्प्रूव किया, और मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने नेक्स्ट साइकिल के अंदर वर्क कर सकूं। नेक्स्ट चीज़, जब हमारा रिजल्ट आता है, पहली चीज़ हमारी हर साल, ऑलमोस्ट हर साल यू गेट टू हैव अ डिस्ट्रप्टेड एग्जाम साइकिल। दिसंबर का एग्जाम मई में होगा, मई का एग्जाम कभी और होगा, जैसे इस बार भी दिसंबर का एग्जाम, for no matter what the reason was, it was conducted in March. So
पहले बच्चे ने 6 महीने के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करी, ऑब्वियसली वी गेट डिस्कस्टेड। स्टूडेंट्स को इतनी परेशानी होती है, जितने भी बच्चे बैच में होते हैं हमारे साथ या यूट्यूब पर कहीं पर भी, हर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। उनके लाइफ के वो 2-2.5 महीने एक्स्ट्रा वेस्ट करना, दैट्स नॉट अ करेक्ट थिंग। हर बार लाइफ जो हमारी साइकिल है एग्जाम की, वो मेजरली डिस्ट्रक्ट होती है। ड्यूरिंग कोविड इट इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल बिकॉज ऑफ द वेरियस फैक्टर्स हमारी एग्जाम साइकिल डिस्टर्ब हुई। जो हमारा एग्जाम था 2020 के अंदर, वो नवंबर में हुआ एक बार, लेकिन उसके बाद भी अभी तक एग्जाम साइकिल इन वन वे और द अदर डिस्ट्रक्ट होती है। जैसे इस बार एग्जामिनेशन जून वाला जुलाई में हुआ, जुलाई उसके बाद दिसंबर का एग्जाम मार्च में हुआ। सो यू गेट टू अंडरस्टैंड कि कितना बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर होता है। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स, लाइक इट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर फर्स्ट अटेम्प्टर्स बिकॉज ऑब्वियसली दे आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, सो उनको उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा टू सम एक्सटेंट। लेकिन जो बच्चा थर्ड अटेम्प्ट या फोर्थ अटेम्प्ट दे रहा है, जस्ट ड्रॉपिंग ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, उस स्टूडेंट का पेशेंस लेवल कितना टेस्ट होगा, दैट्स अगेन अ रॉन्ग थिंग। बिकॉज यू शुड गिव अ क्लियर रीजन फॉर द सेम कि अगर एग्जामिनेशन 2 महीने पोस्टपोन हुआ तो उसका रीजन क्या था, वॉट वॉज द रीजन फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। यू जस्ट कैन नॉट पोस्टपोन द एग्जामिनेशन फॉर एनी ऑफ द फैक्टर, ईदर गिव अ कंप्लीट और अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। अदरवाइज एग्जाम अगर दिसंबर में होना है तो दिसंबर में ही एग्जाम लेना बेटर है। अब मार्च में एग्जाम हुआ, चलो ठीक है, मार्च में एग्जाम हुआ, समझ आता है, ओके, फॉर एनी रीजंस। अब नेक्स्ट वेरी वियर्ड पैटर्न, सबसे पहले आंसर की बहुत टाइम बाद आएगी। जैसे 1 मार्च को एग्जाम था, 11 मार्च को हमारी आंसर की आई है, 10 दिन के बाद आंसर की आ रही है। उसके बाद आंसर की आने के बाद स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है, बिकॉज अब स्टूडेंट्स ने आंसर की ले ली तो उनका टेंशन और बढ़ेगा कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए, क्या ठीक हुआ। देन स्टूडेंट्स हैव टू पे द फीस फॉर चैलेंजिंग अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते, पहले तो एग्जाम की फीस इतनी ज़्यादा है, सेकेंड एग्जाम की फीस पे करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन चैलेंजेबल है उसके लिए वी हैव टू पे द फीस अगेन, राइट। देन वेन अभी पहले एक आंसर की आई है, उसके बाद सेकंड आंसर की आएगी जिसमें करेक्टेड होगा, या तो ग्रेस मार्क होगा या ड्रॉप होगा या कैंसिल आउट होगा, जो भी XYZ उस क्वेश्चन के लिए रिजल्ट निकलेगा। आफ्टर दैट हमारे पास हमारा स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड के बाद जिसमें परसेंटाइल मिलेगी, उसके बाद हमारे पास हमारी कट ऑफ आएगी। सो यू गेट टू सी कि एक एग्जाम का पेपर 1 मार्च को हुआ, उसके बाद हमें और 2 महीने कम से कम पूरा साइकिल ऑफ रिजल्ट में लगता है, विच शुड नॉट हैपन। बिकॉज इस टाइम के ऊपर बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने PhD के एडमिशन्स निकालती है। सो अगर PhD के एडमिशन्स फॉर्म निकलेंगे, सो दे आर अगेन कन्फ्यूज, हमारा रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हाउ शुड वी प्रोसीड फॉरवर्ड, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आता है। इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मैम एग्ज़ाम हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं आया, बट किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकल गया है, व्हाट शुड आई डू। सो वो भी एक रॉन्ग पैटर्न है। जस्ट एक रिजल्ट के लिए यू हैव 5 डिफरेंट स्टेप्स फॉर द रिजल्ट टू बी पुट आउट, बिकॉज you can give the result within a span of like a week. You get the paper done, and after the paper is completed you can give the examination answer key within a day or two, because answer key हमारे पास है। You can just give the answer key to the students को पता चले, and then मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर फाइनल रिजल्ट निकालकर स्टूडेंट्स कैन गेट देयर माइंड क्लियर कि ओके मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करनी है, या मुझे प्रेपरेशन से ड्रॉप ऑफ होके मुझे कुछ और करना है, या फिर एग्ज़ाम क्वालिफाइड है तो मुझे लैब सर्च आउट करनी है। ना मुझे लैब्स का पता, ना मुझे मेरे एडमिशन का पता, ना रिजल्ट आ रहा। सो स्टूडेंट इज डूइंग नथिंग, जस्ट वेस्टिंग देयर ओन टाइम। सो this is again a very wrong pattern that the examination has set up, which is very wrong, because students बहुत, like I have seen so many students getting depressed about these things, getting disturbed about these things, that मैम हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, या हमें 4th attempt है हमारा, हम स्टिल क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग। और सम स्टूडेंट्स से कि मैम आई थिंक आई एम नॉट कैपेबल इनफ ऑफ दिस। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इस एग्जामिनेशन को, पहली चीज़
दिस एग्जामिनेशन इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, ओके। ये एक बहुत बड़ा मिथ बनाया गया है दिमाग में कि ये एग्जामिनेशन बहुत 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 डिफ़िकल्ट है, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से पढ़ाई करते हैं सो स्टूडेंट्स का पहले अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई होता है। एंड दिस पैटर्न हैज़ बीन सेटअप बाय, और दिस नॉर्म, ये नॉर्म पहले से चलता आ रहा है कि CSIR एक बहुत डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन है, बट जो स्मार्ट अप्रोच से प्रेपरेशन करते हैं वो इस एग्ज़ाम को एक बार में निकाल जाते हैं, राइट। सो ये मेंटल सेटअप एग्जामिनर्स ने ही, अगर आप पैटर्न चेक करें पेपर का, लास्ट 10 ईयर्स के ट्रेंड देखें, जो एग्जामिनेशन है वो एक सिंगल पर्सन सेटअप नहीं करता, इट इज सेटअप बाय द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड ईच एंड एवरी एक्सपर्ट दैट यू सी, दे आर हैविंग एन एक्सपर्टीज इन अ स्पेसिफिक फील्ड। मतलब कोई एक रिस्पेक्टेड प्रोफेसर अगर कैंसर फील्ड के हैं, ही वुड प्रेफर गिविंग सम क्वेश्चंस ऑफ कैंसर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उस पर्टिकुलर एग्जाम फ्रेम को अगर हम चेक करें, अगर हम एनालाइज करें पिछले 10 साल के पेपर, आपको खुद समझ आएगा कि एक सेट फील्ड ऑफ क्वेश्चंस है जहां से पेपर आता है, जो मैं बहुत बार रिपीट भी करती हूँ ऑलमोस्ट हर वीडियो में, कि अंडरस्टैंड द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि पेपर बहुत ईजिली कंप्लीट ऑफ किया जा सकता है, आप बहुत ईजिली पेपर निकाल सकते हैं। बट स्टूडेंट्स थिंक कि पूरा सिलेबस करना है, वो टेक्निकली या फिर इनह्यूमन है, एंड ऑल्सो बहुत एम्बिगुअस सिलेबस गिवन है। अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो काफ़ी पॉइंटर्स में फॉर्मेट गिवन है, लेकिन उसी को अगर आप पेपर के अकॉर्डिंग एनालाइज करेंगे, पेपर में कंप्लीट डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं। सो जो 13 यूनिट्स गिवन हैं, उन 13 यूनिट्स को छोड़ के बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हमें करनी होती हैं। सो इट्स अ वेरी डायनामिक थिंग, लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करेंगे, यू गेट टू अंडरस्टैंड कि पेपर इज़ नॉट कंप्लीटली अनडूएबल, पेपर डूएबल है, और ये सेट पैटर्न को बस समझना है, एंड यू कैन योरसेल्फ गेट योरसेल्फ कंप्लीटली क्लियरिंग ऑफ दिस एग्जामिनेशन वेरी वेरी इजीली, राइट। सो ये कुछ डार्क चीज़ें हैं या फिर ये कुछ नॉट सो करेक्ट चीज़ें हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, वी कैन से इन वन वे और दी अदर, इतना इम्बाइब कर चुकी हैं दैट स्टूडेंट्स हैव अ फियर कि वी हैव टू फॉलो दैट सेट पैटर्न ओनली, रॉ स्कोर नहीं मिलना, परसेंटाइल में मार्क्स आना, उसके बाद एग्ज़ाम के रिजल्ट का 2-2 साल वेट करना, 2-2 महीने, 2-2 3-3 महीने वेट करना। इन एडिशन टू दैट आपके पास कोई सेट एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि क्या क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चन कभी बहुत हाई लेवल, कुछ क्वेश्चन बहुत लो लेवल। सो देयर नीड टू बी अ बैलेंस इन द एंटायर सेगमेंट। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, बिकॉज आई एम गेटिंग सो मैनी मैसेजेस दैट मैम एग्जामिनेशन का ट्रेंड इतना चेंज हो गया है, एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन चेंज हो गया है। 2019 से पहले द एग्जामिनेशन वॉज मच बेटर, लाइक 2020 आई वुड से, बिकॉज हर बार पहले जून में और दिसंबर में एक प्रॉपर पैटर्न से एग्जामिनेशन होता था। अगेन वी हैव गॉट सो मेनी न्यूज़ अबाउट द पेपर गेटिंग लीक, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल, पेपर का लीक होना, बिकॉज CBT पोर्टल है, सो हैकर्स, देन प्रॉपर चीटिंग होना फॉर्म के एग्जामिनेशन हॉल्स के अंदर, ये सब कुछ बहुत कॉमन हो गया है। बट दिस इज समथिंग दैट नीड टू बी स्टॉप्ड। रीजन बीइंग, सम स्टूडेंट्स हु पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू द प्रेपरेशन, दे गेट डीमोटिवेटेड। उन्हें every single student has to have a equal and a fair chance to this preparation, to this particular examination, क्योंकि इस बार भी सेम न्यूज़ आई जो ऑब्वियसली विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू टाइम वो दबा दी जाती है, दैट द एग्जामिनेशन गॉट लीक्ड, द सिस्टम गॉट हैक्ड इन फ्यू ऑफ द सेंटर्स, या फिर बहुत एग्जाम के जस्ट 1-2 दिन के अंदर बहुत सारी न्यूज़ आती है कि एग्ज़ाम लीक हो गया, एग्ज़ाम पहले से लीक्ड था बच्चों के पास, एग्ज़ाम सेंटर्स में बच्चों के पास आंसर की थी। सो ये सारी चीज़ों की वजह से स्टूडेंट्स और डीमोटिवेट होते हैं, जिन्हें एक्चुअल में रिसर्च में जाना है, जिन्हें एक्चुअल में एक प्रॉपर रिसर्च का करियर फॉलो करना है, बिकॉज दे आर कीनली इंटरेस्टेड इन टू दैट। सो प्लीज़ एंड प्लीज़, लाइक इट्स एन अपील, इट्स अ request from our end, we as an educator, like we completely understand कि कभी कभी फॉर्म की delay and all these things are not in hand of the councils as well, लेकिन we should, like from the part of all the students, from every single student out there, from their side, it's an appeal, or it is something that we need to understand, like it's an appeal to the CSIR council and to everyone, every greater authority out there. Please try to understand that the students
बहुत बहुत मेहनत करते हैं सारे स्टूडेंट्स। हम एज एन एजुकेटर ट्राई करते हैं जितना पॉसिबल हो सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए इस एग्जामिनेशन में, बिकॉज साइंस इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज साइंस के बिना, रिसर्च के बिना देयर इज़ नो फर्दर फ्यूचर। Everything get advanced with science and technology with hand in hand. So please and please make sure that all the students out there who watch out this particular video, share this video to each and every student out there to appeal for a change in the exam, कि हमें प्रॉपर स्कोर्स मिले, हमें परसेंटेज में पता चले, वी कैन गेट टू हैव आर इम्प्रूवमेंट्स डन। देन रिजल्ट में इतना डिले की बजाय रिजल्ट की ड्यूरेशन को कंसोलिडेट करके वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट थिंग इफ़ वी वांट टू। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिकॉज वी एज एन एजुकेटर, नॉट जस्ट मी, वी हैव सो मैनी एजुकेटर्स आउट देयर, सो मैनी रिस्पेक्टेड एजुकेटर्स आउट देयर जो स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, बट we are also helpless because obviously we are just a normal teachers. The council is the main डिसाइडिंग फैक्टर जिन्हें एक्चुअल में आगे प्रोसीड फॉरवर्ड करके पब्लिक नोटिस निकाल कर एग्जाम कंडक्ट करना होता है। सो वाया आर प्लेटफॉर्म, इट्स जस्ट अ स्मॉल अपील टू ऑल द decision makers out there that please and please look into this particular examination more seriously, because students बहुत मेहनत करते हैं। CSIR के बाद वो PhD में जाएंगे, PhD के बाद they'll be entering into the research field, they'll be developing something new greater for our country. So it need to be regulated, it need to be more regulated. So this is just a small video out there. Thank you so much everyone for watching it. Please do share this video to as many students as possible, and do comment down that if you relate to all these things and if you want to actually have a change in the entire examination system out there, specifically in the CSIR field, because research is the need of the hour, and research and science is something that is going to help out a number of people out there in the future. Thank you for watching this video everyone, and I hope to have a support from all of you. Thank you for watching.